इस बिज़नेस की हमने जो शुरुआत की वो आज से लगभग 8-9 साल पहले शुरुआत की, यानी कि 8.5 साल के करीब हम लोगों को इस बिज़नेस में हो गया है। और यहाँ पर जितने भी हॉल में लोग बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिन्होंने ये बोला होगा कि शेफ शॉप को मुझे ज्वाइन करना है। ऐसा कोई है? नहीं। हर व्यक्ति ने मना किया और हर व्यक्ति ऐसे कामों से नफरत करता था या ऐसे कामों को नहीं करना चाहता था। ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ें पहले से बसी हुई है कि ये काम बेकार है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं। बात सही है कि नहीं है? ऐसे ही उनमें से भी एक मैं हूँ, बस थोड़ा टेढ़ा ज़्यादा था आप लोगों से। मुझे कोई इस बिज़नेस में ज्वाइन नहीं करा सकता था, मुझे ऐसे कामों से बिल्कुल भरोसा नहीं था, सिर्फ नफरत थी। लेकिन ऐसा बोलते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये मानते हैं आप लोग? ऐसे ही मेरी वाइफ को एक अनीता गर्ग नाम की एक महिला है, मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां होना चाहिए उसके लिए, जिसने हमें फंसाया इस बिज़नेस में। फंसाते ही तो है हम लोग इस हॉल में। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं है? कुछ लोग ज्वाइन है ना, ये ज्वाइन नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जितने भी लोग नए आए हैं तो कोई लेके आया है कि अपने आप आए हैं आप लोग? कोई लेके आए हैं? इधर भी कोई हाथ कर रहे थे, हैं? आपको कोई लेके आए हैं? ये लेके नहीं आए, फंसाने के लिए लाए हैं आप लोगों को। तो ऐसे ही हमें भी फंसाया और फंसाने के बाद में हमने इस बिजनेस में काम किया और काम करने की वजह से आज हमारे घर में लाखों की इनकम है, देश विदेश की यात्राएं हैं। एक छोटी सी कार है 50 लाख रुपए की, छोटी तो है, और क्या बड़ी कार है क्या? आप बताओ, है ना? आप बताइए, अगर फंसने और फंसाने से ज़िंदगी इस तरह से बदल जाती है तो फंसना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो जो अनीता गर्ग नाम की जो महिला है, जिसने हमें फंसा के अच्छा किया कि बुरा किया? आज मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं और मेरा परिवार ज़िंदगी भर नहीं रहेगा उस महिला के। अगर शायद वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आती और हमें इस तरह का प्लेटफार्म नहीं दिया होता या ऐसा रास्ता नहीं बताया होता, तो आज ये संतोष अग्रवाल जो बोलते हैं 10 to 5, क्योंकि इस बिज़नेस से पहले मैं सहकारिता विभाग में नौकरी करता था और शायद आज भी वही कर रहा होता। 15 साल लगातार नौकरी करने के बाद, बहुत सारे मेरे बिरादरी के लोग भी होंगे जो नौकरी करते हैं, आप ईमानदारी से दिल से बताएं, नौकरी में इस तरह से सम्मान होता है कि गुलाब के फूलों से? कभी नहीं होता है ना? अब तो डर लगता है हमको गुलाब की पत्तियों से, क्यों? कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन 15 साल की नौकरी में किसी भी एक सिंगल व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ संतोष जी आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। 15 साल की नौकरी में ज़्यादा भी नहीं तो 30-35 तो हम लोगों को नोटिस ज़रूर मिले होंगे। लेकिन इस बिज़नेस की ताकत देखिए, आज लोगों का प्यार मिल रहा है और सम्मान मिलता है। बड़ी बात है कि नहीं, बताइए आप? लेकिन यहाँ तक हम जो लोग पहुँचे हैं, वो क्या लगता है ये जर्नी इतनी आसान होगी? नहीं। हमने भी, जैसे कि विजय जी बोल रहे थे कि हमने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद हम लोगों के पास गए तो लोग क्या बोलते हैं? हम लोगों के पास में इस बिज़नेस को लेकर जाते हैं। मैं भी इस बिज़नेस को लेकर अपने मिलने वाले, अपने दोस्तों के पास, अपने पड़ोसियों के पास में, अपने रिश्तेदारों के पास में जब लेकर गया होगा तो उन्होंने क्या बोला होगा मुझसे? जानना चाहेंगे? हाँ के ना? जानना चाहेंगे? उन्हें हाँ नहीं बोला, सबने ना बोला, हमसे भी किसी ने हाँ नहीं बोला। सब लोगों ने मजाक बनाया हमारा, सब लोगों ने विरोध किया। हम बोलते थे इस तरह से लाखों रुपए आ जाएंगे और एक दिन सपने पूरे होंगे, ये होगा वो होगा। जो कई सारे लोग तो ऐसे ही भी बोलते थे कि तू ही बन जा करोड़पति, और तू करोड़पति बन जाए ना तो कार लेगा तो ड्राइवर रख लीजिए मुझको। ऐसा बोलते हैं आप लोगों से। और तू करोड़पति बन जाए तो थोड़ा बहुत मुझको दे दीजिए यार। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी कि कहानी तो सेम टू सेम है, कोई नई नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो हमारे साथ भी हुई है, यानी कि रास्ता एकदम वही है। कई सारे लोगों के पास हम जाते थे और लोग इस बात को बोलते थे, कितना टाइम हो गया तुझे इस कंपनी को करते हुए? तो मैं ये बोलता था कि 6 महीने। अच्छा 6 महीने हो गए कंपनी को? तो मैं ये बोलता था कि नहीं, कंपनी को 6 महीने नहीं हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं।
कंपनी को तो लगभग 11 साल हो गया है। तो ये बोलते थे लोग, ये 6 महीने हुए ना, 6 महीने बाद देखना तू और तेरी कंपनी दोनों गायब हो जाएगी। आपसे बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसे? फिर 6 महीने बाद जब हम उनसे मिलते थे तो हम बोलते थे दो यार भैया 6 महीने से ज़्यादा हो गए। आज तो 6 महीने हैं, अगले साल मान लें, इससे ज़्यादा चलती नहीं कंपनी। और ऐसे करते करते हम लगातार काम करते रहे और लगातार काम करने की वजह से आज हम डायमंड हैं। लेकिन क्या लगता है अब लोग नहीं बोलते होंगे? हेलो, क्या लगता है अब नहीं बोलते होंगे? अभी ही कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो उसने बोला कितनी पुरानी है कंपनी, नई नई होगी। ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है कि जब नई कंपनी हो तो थोड़े दिन चलती है? तो मैंने बोला कि 20 साल हो गया है कंपनी को चलते हुए। तो उसने याद है क्या बोला? उसने बोला 20 साल हो गए तो अब तो बूढ़ी हो गई, अब थोड़ी चल पाएगी। महात्मा गांधी जी, आप बताइए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? उससे फायदा किसको मिला, हमें या उनको? अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हो सकता है हम लोग या मैं कहीं ना कहीं किसी अंग्रेज की लेटरिन साफ कर रहा होता। बात सही है कि नहीं है? लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी आने वाली पीढ़ियां या आने वाले समाज के लोगों के लिए कि उनको खुशियां मिले। उसके बाद भी हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने उनका भी विरोध किया कि नहीं किया? उनकी भी बात को स्वीकार नहीं किया और एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं हम। इस बिजनेस से किसका फायदा होने वाला है? किसका होने वाला है? खुद का। बात सही है कि नहीं है? जब हमें इस बिजनेस में खुद को फायदा होने वाला है तो क्या लगता है फिर विरोध नहीं करेगी? फिर भी करेगी विरोध। तो ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है और हमने भी यही किया। सिर्फ एक ही चीज़ बताई हम लोगों को कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, सिर्फ आप तो अपना काम कीजिए। यहाँ ट्रेनिंग में आइए और ट्रेनिंग में जो भी बताया जाता है सिर्फ उसको सीखिए और सीख के लगातार काम करें। ये कभी नहीं होने वाला है कि आपके पास में कोई भी व्यक्ति आगे से चलकर आएगा। आप एक बार बताइए, क्या लगता है जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया होगा सब ज्वाइन हुए होंगे? अच्छा, कुछ लोग ज्वाइन हुए होंगे, ज़्यादा ज्वाइन हुए होंगे? कुछ लोग हुए होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों ने क्या बोला होगा? ना, हमको नहीं करना। लेकिन जिन्होंने भी हमसे मना किया होगा उसने अच्छा किया कि बुरा किया? वो तो सोच रहा होगा मैंने इनको टाल के भगा दिया। लेकिन एक चीज बताइए, जिस व्यक्ति ने मेरे मजाक बनाई, जिन व्यक्तियों ने हमें नकार दिया, जिन्होंने हमसे मना कर दिया, वो व्यक्ति आज भी वही हैं और आज हम यहां पर हैं। अगर उनसे यदि हम डर जाते, उनकी बातों में आ जाते, उनका विरोध का यदि हम सामना नहीं कर पाते और हम लगातार नहीं चल रहे होते तो क्या लगता है यहां पे आ पाते? कभी नहीं आ पाते। हम भी उसी दुनिया में चले जाते। आपके साथ भी यही होता है। जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और जो लोगों से बात करते हैं तो तरह तरह की बातें आपके सामने आती है। आपको लोग नेगेटिव करते हैं, आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको रोकते हैं वो, लेकिन हम उनसे घबरा जाते हैं। 4 लोग 6 लोग हमसे मना कर देते हैं। एक वक्त ऐसा होता है जब हम बोलते हैं कुछ भी हो जाए अब तो डायमंड जरूर बनना है, और 4 लोगों ने मना करा, पूरी हवा निकल गई, नहीं बनना हमको डायमंड। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ भी यही हुआ, सब कुछ हुआ, पर हमें एक ही बात मालूम थी कि यही एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे हम जैसे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। बाकी कोई दूसरा ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहां से ज़िंदगी बदल सकती है हमारी। अगर हम रुक जाते तो आज इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक 2 करोड़ रुपया कमाया साला नहीं आता कभी इस बिजनेस में। इस बिजनेस में नहीं होते तो 2 करोड़ रुपए की इनकम नहीं होती। इतना शानदार परिवार नहीं मिलता अगर इस बिजनेस में नहीं होते। उन लोगों की, चंद लोगों की यदि हम बात मान लेते और आज रुक जाते तो ये सारा कुछ खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता?